मनुष्य शरीर को स्वयं एक मार्ग बताया गया है भगवत प्राप्ति के लिए। कल मैंने इसकी चर्चा बहुत की, इसलिए मैं आज उसकी चर्चा फिर से न दोहराऊं, लेकिन हम उस मार्ग को भूल गए, सीढ़ी को भूल गए। इसलिए कथा को बार बार सुनना है। जिस भजन के द्वारा, जिस साधन के द्वारा गोस्वामी जी ने स्वयं अपने जीवन में भगवत प्राप्ति की, वो साधन ही कथा है। ध्यान में आवेगा अगर आपको चरित्र थोड़ा सा मालूम हो, बिल्कुल मालूम है आप लोगों को। जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, 16वें शतक में जन्मा हुआ एक दिव्य महात्मा, जिस महात्मा ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, तप साधन, इन समुचित साधनों को एक माधुर्य प्रेम के साथ में जोड़ करके प्राकृत भाषाओं के द्वारा, अपनी जीवन बोली के द्वारा, जीवन जीने वाले अनुभवों के द्वारा रामचरितमानस जैसे ग्रंथ को लिखा। लेकिन ऐसे महात्मा का केवल लिखने का काम नहीं था, लिखा तब जब अनुभव में आया। संत अनुभव के बिना ज्ञान नहीं देते। एक तो सटीक बात कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं आती कभी, कि संत जो कहे वही उनका अनुभव, संत जो कहे वही उनका ज्ञान, और संत जो कहे वही वेद उपनिषद। संत जो कहे, और इस बात का पक्का प्रमाण है गोस्वामी जी महाराज, इस बात की पक्की धारणा है गोस्वामी जी महाराज। अनुभव आया तभी जाकर के तो कहा कि आप राम कथा को सुनो, कथा की महिमा को गाया। आप कहेंगे कैसे? आपको बिल्कुल चरित्र पता है, मैं ज्यादा चरित्र में बात नहीं लूंगा उनकी, लेकिन संक्षिप्त में एक चरित्र का भाग है। पत्नी से वितराग हुआ, वैराग्य उत्पन्न हुआ, साधन करने के लिए निकल गए, और तब अपने जीवन में भगवान राम का भजन और केवल कथा करने में मग्न हो गए। तो कथा करते 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 एक दिन कथा में उनको भूत मिल गया। भूत मिल गया, भूत को पकड़ा, भूत प्रसन्न हुआ, महाराज बहुत धन्य हो, क्या चाहिए बताओ। अब गोस्वामी जी महाराज कहे, आम्हाला भूतापासून दुसरं काय पाहिजे, मिळणार काय, मिलेगा क्या, भूत से वैसे कोई आशा नहीं है। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा, मुझे और कुछ नहीं, आप मुझे राम जी का दर्शन करा दो। भूत ने कहा, मैं उस मार्ग में ही नहीं जाता कभी, अगर मैं उस मार्ग में जाता तो भूत काहे रहता। मैं अगर राम जी का दर्शन करवा देता तो मैं आपको भूत के रूप में क्यों दिखता, मेरा वो मार्ग ही नहीं है। लेकिन हां, एक बात हो सकती है, अगर आप ध्यान दें तो आपकी कथा में एक जिसके शरीर के ऊपर कोढ़ है, कोढ़ आया हुआ है और बिल्कुल सबसे पीछे बैठता है, वो जो कोढ़ी है ना, वो तुम्हें दर्शन दे सकता है। गोस्वामी जी ने कहा, जिसके शरीर के ऊपर रोग है वो मुझे दर्शन दिला सकता है। भूत ने कहा, वो कोढ़ के रूप को धारण करके आपकी कथा में बैठते हैं, वो और कोई नहीं, वो स्वयं श्री हनुमान है। हनुमान जी महाराज आपकी कथा को सुनने के लिए आते हैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज तो और कहीं नहीं रमते, रमते तो सबसे ज्यादा हनुमान जी केवल कथा में है। और हनुमान शिव रूप है, एकादश रुद्र का अवतार है। तो ध्यान में रखिए, शिव ही हनुमान और हनुमान ही शिव। तो हम तो कथा स्वयं शिव जी के समीप बैठ करके कर रहे हैं, तो विचार कीजिए। कल मुझे एक जरा सवाल आया, कल मेरा पहला दिन था और तब कल मैंने हनुमान जी का आह्वान नहीं किया, मैंने आज जैसे किया ना, मैंने आह्वान नहीं किया, लेकिन मेरे मन ने स्वयं शाम को, ये सब होने के पश्चात जब मैं ठाकुर जी को पौड़ाया, तब मेरा सवाल का जवाब मुझे अपने आप मिल गया कि तूने भले ही हनुमान जी का आह्वान न किया हो, लेकिन शिव जी तो बैठे ही थे। तो
तो शिव रूप में ही साक्षात हनुमान वहां पर विराजमान है। इसलिए ये बात बिल्कुल बेहिचक करे कि हनुमान जी का आह्वान किया कि नहीं किया, लेकिन हाँ, स्मरण अगर शिव का है, स्मरण अगर राम कथा का है, तो वहां पर शिव भी है और वहां पर हनुमान जी भी है। दोनों कहां अलग है?